चलो चलो। क्या हुआ था? क्या हो गया? क्यों क्या विवाद हुआ? क्यों मार दिया? क्या विवाद हुआ? कोई बात नहीं, क्यों मार दिया? क्यों मारा है आपने? क्या हुआ फिर? चलो हुआ क्या? चलो बैठो 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 बैठो। राजधानी लखनऊ के ग्रीन सिटी सलारगंज इलाके में रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने और दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां बेटी के साथ बैड टच और छेड़खानी का विरोध करते हुए एक मां ने ममता और गुस्से के आवेश में आकर अपने ही 13 साल छोटे इंजीनियर प्रेमी का गला रेत कर उसे मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इस खूनी वारदात की परतें उधड़ने पर जो सच पुलिस के सामने आया वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, क्योंकि 33 वर्षीय मृतक इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी 46 वर्षीय प्रेमिका रत्ना और उसकी 2 किशोर बेटियों को घर के भीतर सीसीटीवी कैमरों और पाबंदियों के जरिए बंधक बनाकर रखा था। पुलिस की पूछताछ और अब तक की तफ्तीश में यह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद सूर्य प्रताप का व्यवहार एक तानाशाह जैसा था। उसने घर के कोने कोने में 3 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जिसका एक्सेस उसके मोबाइल पर था और वह पल पल रत्ना की 18 और 14 साल की बेटियों की निगरानी करता था। उन्हें सोशल मीडिया चलाने, रील देखने या किसी से बात करने की मनाही थी, मानो वे घर नहीं किसी जेल में रह रही हूँ। कत्ल की उस खौफनाक रात यानी 7 दिसंबर को हद तब पार हो गई जब सूर्य ने रत्ना की बड़ी बेटी के मोबाइल पर किसी युवक की फोटो देख ली और आग बबूला होकर उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। बेटी की चीखें सुनकर जब रत्ना और उसकी छोटी बेटी वहां पहुंची और किसी तरह दरवाजा खुलवाया तो बेटी के साथ हो रही बदसलूकी और बैड टच को देखकर मां का सब्र का बांध टूट गया। रत्ना ने पुलिस को बताया। गुस्से में वह किचन से चाकू उठा लाई और फिर एक खौफनाक मंजर को अंजाम दिया गया। दोनों बेटियों ने सूर्य के हाथ पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और रत्ना ने आओ देखा न ताओ चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसका गला रेत दिया, जिसके बाद कमरे में चारों तरफ खून फैल गया और इंजीनियर तड़प तड़प कर वहीं ठंडा पड़ गया। हत्या के बाद तीनों माँ बेटियां शव को उसी हालत में छोड़कर दूसरे कमरे में चली गईं और पूरी रात लाश के साथ ही घर में रहीं, जिसके बाद अगले दिन सुबह रत्ना ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर अपने गुनाह की जानकारी दी, जहां उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू मृतक सूर्य के पिता नरेंद्र सिंह ने उजागर किया है, जिनका आरोप है कि हत्या एक सोची समझी साजिश है जो मकान और संपत्ति हड़पने के लिए रची गई थी। उनके अनुसार सूर्य ने जमीन खरीदी थी और रत्ना ने अपने दिवंगत पति की मौत के बाद मिले पैसों से उस पर मकान बनवाया था, जिसे लेकर अक्सर झगड़ा होता था कि मकान किसके नाम होगा। पिता का कहना है कि रत्ना और उसकी बेटियां सूर्य की कमाई पर ऐश करती थीं और जब सूर्य ने शादी करने का मन बनाया या संपत्ति पर अपना हक जताया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस अभी दोनों थ्योरीज, जिसमें एक तरफ बेटी की आबरू बचाने के लिए मां का रौद्र रूप और दूसरी तरफ संपत्ति के लालच में किया गया ठंडा कत्ल के बीच की कड़ियां जोड़ रही है। बताया जाता है कि यह रिश्ता 2012 में ट्यूशन पढ़ाने के दौरान शुरू हुआ था, जब सूर्य रत्ना के घर आता था और रत्ना के पति की मौत के बाद वह उनका सहारा बन गया था। लेकिन उम्र के 13 साल के फासले और एक दूसरे पर हावी होने की सनक ने इस रिश्ते को इतना जहरीला बना दिया कि इसका अंत एक नृशंस हत्या और एक पूरे परिवार के जेल जाने पर हुआ। पुलिस ने रत्ना और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी और बैड टच के आरोपों ने इस हत्याकांड को बेहद पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है। लखनऊ के ग्रीन सिटी में हुआ यह जघन्य हत्याकांड रिश्तों की उस अंधेरी सुरंग का खौफनाक अंत है, जहां प्यार की जगह शक, पहरे और हवस ने ले ली थी।
13 साल छोटे प्रेमी सूर्य प्रताप सिंह का अंत जिस बेरहमी से हुआ वह एक मां के प्रशोध और एक तानाशाह प्रेमी की सनक का नतीजा है। बेटी के साथ बैड टच और घर को जेल बना देने की जिस दास्तान को रत्ना ने पुलिस के सामने बयां किया है वह रोंगटे खड़े कर देती है। सीसीटीवी की निगरानी, सोशल मीडिया पर पाबंदी और बेटियों की आज़ादी छीनने की कोशिश ने इस लिव इन रिश्ते को बारूद के ढेर पर बैठा दिया था, जिसमें चिंगारी उस रात लगी जब एक मां ने अपनी बेटी की अस्मिता पर आंच आते देखी। हालांकि सूर्य के पिता द्वारा लगाए गए संपत्ति हड़पने के आरोप इस कहानी का दूसरा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस की जांच ही तय करेगी कि यह कत्ल ममता की खातिर था या मकान की लालच में। लेकिन यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है। यह सिखाती है कि बिना सामाजिक मान्यता और पारदर्शिता के शुरू हुए रिश्ते अक्सर ऐसे ही विनाशकारी मोड़ पर खत्म होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में अगर शोषण और ब्लैकमेलिंग पनपती रहे तो अंजाम सलाखों के पीछे या कफन में ही मिलता है। अब रत्ना और उसकी बेटियां जेल में हैं और सूर्य की दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन पीछे छूट गया है वह सवाल कि आखिर विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी राय भी बहुत अहम रखती है। आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।